आज एक सिंपल सवाल, क्या आर्ट्स लेना एक बहुत बड़ा फेलियर होता है? जब आप साइंस लेते हो लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जब आप कॉमर्स लेते हो लोग बोलेंगे यार बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बनेगा ये। लेकिन अगर आपने आर्ट्स ले लिया और अगर आपने किसी को बोला कि भाई मैंने कोई स्ट्रीम जो चूज की है वो आर्ट्स है, तो लोग क्या बोलेंगे? क्यों? 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आए क्या? करियर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, एक बार भी नहीं। यार तेरे घर वाले मान कैसे गए? मेरे घर वाले तो कूट कूट के कोटा भेज देते। अबे आज तो सिर्फ लड़कियां लेती है यार। आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, या आपको किस तरह ताने मारेंगे कि जब कुछ नहीं मिला होगा तो आपने आर्ट्स ले लिया होगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स है वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट्स है जो ठीक है वो किस तरह सक्सेसफुल बन सकते हैं, कौन से टाइप की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, और क्या आर्ट्स लेना एक बहुत बड़ी गलती होती है, या क्या फ्यूचर में आर्ट्स है वो भी साइंस और कॉमर्स दोनों को एकदम लेवल में खड़े रहेंगे। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। देखो, आज के वीडियो में कोई ड्रामा नहीं होगा, कोई मैं आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा, कोई आपको मैं फेक रियलिटी नहीं बताऊंगा। जो रियल लाइफ है वही आपको बताऊंगा, क्योंकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी सपने देखते हैं। उनको भी ऐसा होता है कि भाई अगर मैं आर्ट्स स्ट्रीम लूंगा या लूंगी तो मेरे पेरेंट्स मुझ पे प्राउड फील करेंगे, मैं कुछ बहुत ही अच्छी चीज अचीव कर पाऊंगी। अब क्या आर्ट्स लेना बहुत बुरी बात है? तो डेफिनेटली इसका आंसर सबको पता ही है, इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, आप कोई भी स्ट्रीम चूज करो, चाहे आप साइंस चूज करो या आप कॉमर्स चूज कर रहे हो या आप आर्ट्स चूज कर रहे हो, डजंट मैटर। आपका ड्रीम क्या है, आपको कौन से लेवल पे सक्सेसफुल बनना है, वो मैटर करता है। अब पहले तो हम जानते हैं रियलिटी ऑफ आर्ट स्ट्रीम की, आर्ट स्ट्रीम की रियलिटी क्या है। हाँ, जैसे ही आप आर्ट स्ट्रीम चूज करते हो सब लोग को लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे या आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, आप इतने पैसे नहीं कमा पाओगे। अगर हम लोग बात करें साइंस स्टूडेंट्स और कॉमर्स स्टूडेंट्स की, ठीक है, तो कंपैरिजन करें तो लोग क्या मानते हैं कि आर्ट्स वाले हैं वो इतने पैसे नहीं कमा सकते। अब देखो, आर्ट्स में अगर आप कोई स्कूल की बात करो, अगर आप कोई कॉलेज की बात करो, ठीक है, तो क्या हाल होता है सबको पता है। एक ही क्लासरूम होता है, वो भी इतना ओवर क्राउडेड होता है, टीचर के ऊपर भी वर्कलोड इतना ज्यादा होता है। और अगर हम कंपेयर करें साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम को, अगर आप मान लो कि कोई भी कॉलेज है, वो कॉलेज में अगर तीनों स्ट्रीम अवेलेबल है, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स, तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि साइंस स्ट्रीम जो है, ठीक है, उसकी जो फैसिलिटी है वो सबसे ज्यादा अच्छी होती है, कॉमर्स की एवरेज होती है और आर्ट्स की बहुत ज्यादा ही खराब होती है। बिकॉज आर्ट्स को क्या माना जाता है, इंडिया में एक बैकअप ऑप्शन माना जाता है। समय गुप्ता, एक आर्ट स्टूडेंट, अनंत काल से मेरी सोसाइटी में एक्सेप्ट होने की लड़ाई जारी। लाखों साल पहले से संसार में लोकप्रिय विषय यानी साइंस और कॉमर्स का राज चलता आ रहा है, और मैं तब से यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस दुनिया में साइंस और कॉमर्स के अलावा एक और स्ट्रीम होती है, आर्ट्स। कि भाई अगर साइंस बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, कॉमर्स है वो थोड़ा टफ है, तो हम लोग आर्ट्स ले लेते हैं, तो उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा। बट रियल में ऐसा कुछ है नहीं। तो कॉलेज क्या और स्कूल का, अगर हम बात करें आर्ट्स कॉलेज का और आर्ट्स स्कूल का, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, एक छोटे से क्लासरूम होते हैं, क्लासरूम भी एकदम आउटडेटेड हो चुके हैं, सिलेबस भी एकदम आउटडेटेड हो चुका है, कुछ क्रिएटिविटी नहीं सिखाते हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे जीरो ध्यान दिया जाता है। उसके अलावा अगर हम विलेज की बात करें, आपने ये भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा आर्ट स्ट्रीम लेने वाले जो स्टूडेंट्स है वो विलेज से बिलोंग करते हैं, रूरल इंडिया से बिलोंग करते हैं। अब कुछ लोग के माइंड में क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों है। सबसे मेन चीज ये है कि देखो कि रूरल इंडिया में जो या विलेज में जो रहते हैं, गांव में जो रहते हैं, वो बहुत ज्यादा हाई फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो कि उनको साइंस फील्ड में जाना है, उनको मेडिकल में जाना है, उनको इंजीनियरिंग में जाना है, ठीक है, तो आपको उसकी कॉलेज और स्कूल की फीस पता होती है, बहुत ज्यादा है। कॉमर्स में भी इतनी ज्यादा कम नहीं होती है, उसमें भी ज्यादा ही होती है। सबसे कम फीस आर्ट्स में होती है। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग आर्ट्स को चूज करते हैं जस्ट बिकॉज उनका पे स्केल, मतलब जो पे उनको फीस पे करनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा ही कम होती है। विलेज में तो आर्ट स्कूल का और कॉलेज का और खराब हाल होता है। कुछ कुछ बच्चे पैदल जाते हैं,
उनके पैरों में चप्पल भी नहीं होते हैं, आपने देखा होगा। स्कूल भी इतनी ज्यादा आउटडेटेड होती है कि आपको लगता है कि आप 1940s में या 1950s में वापस आ चुके हो। टीचर्स, जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं वो मोस्टली पढ़ाने के लिए क्यों जाते हैं? जस्ट बिकॉज दे आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। बाकी उनको भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई आर्ट्स में बच्चा पढ़े या ना पढ़े। जस्ट बिकॉज होता क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर आप आर्ट्स पढ़ाने भी जा रहे हो तो आपको पैसा तो अच्छा ही मिलने वाला है। कभी कभी तो टीचर्स भी अवेलेबल नहीं होती है, बच्चे ऐसे ही बैठे रहते हैं। विलेज में कुछ बच्चे साइकिल में जाते हैं, कुछ बच्चे बेचारे विलेज से टाउन में या सिटी में आ रहे हैं बस लेके, क्राउडेड बस में। उसके बाद आप देखो तो मेट्रोज में आते हैं। कॉलेज इतनी क्राउडेड होती है, प्लेसमेंट के नाम पे जीरो। आपको आर्ट्स कॉलेज में क्या ही प्लेसमेंट मिल जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। अगर आपने किसी रिलेटिव को या पेरेंट को बोल दिया कि भाई मैंने आर्ट्स लिया है एज अ स्ट्रीम, तो क्या बोलेंगे? लाइफ बर्बाद, या कुछ और ट्राई कर लो, आर्ट्स में तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल ही नहीं बनेगी। अब बात करते हैं लो पे के बारे में और जॉब सेटिस्फेक्शन के बारे में। सबको पता ही होगा कि अगर हम कंपेयर करें तो सबसे लो पे है वो आर्ट्स स्ट्रीम वालों को होता है। आर्ट्स में मोस्टली आप देखो तो कोई ना कोई क्रिएटिव फील्ड में आप जा सकते हो, या मोस्टली आप टीचिंग में आ सकते हो, और उसकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है हार्डली 20 या 25,000, वो भी मैं सबसे ज्यादा मैक्सिमम बोल रहा हूं। अगर हम सबसे कम की बात करें या गांव में बात करें तो हार्डली 5 to 10,000 आपको मिलेगा। क्यों? बिकॉज आप आर्ट्स करने के बाद, मान लो कि आर्ट्स में जितने भी थोड़े बहुत स्कोप अवेलेबल है, जैसे बीए एमए कर जिसको टीचर बनना है वो वही करते हैं, उसके बाद हार्डली आपको 10 to 15,000 स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, जो अभी के हिसाब से अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें तो ना के बराबर होती है, कोई मतलब ही नहीं है उतनी सैलरी का। उसके अलावा क्रिएटिविटी का एक्सपोजर आपको जीरो मिलेगा, प्रैक्टिकल लर्निंग जीरो मिलेगा। उसके अलावा जो रियल वर्ल्ड में लोग चीजें सीख रहे हैं वो तो आर्ट्स वालों को भी मिलता ही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि स्टूडेंट्स को ये नहीं चाहिए, बट उनको वो मिलता नहीं है स्कूल्स में और कॉलेज में। और पैसे सबसे ज्यादा कम दिए जाते हैं। आपने कितनी भी ज्यादा डिग्रीज कर ली हो आर्ट्स में, फिर भी जो साइंस वाले और कॉमर्स वाले कभी कभी कमा सकते हैं वो आर्ट्स वाले नहीं कमा सकते। देखो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज भी होते हैं बच्चे वो कौन से स्ट्रीम के होते हैं? आपने देखा होगा डेफिनेटली, अगर वैसे कंपेयर करें तो साइंस कॉमर्स सारे के सारे स्ट्रीम के बच्चे कंफ्यूज ही रहते हैं। बट आर्ट्स के बच्चों के माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है कि एक बार मेरी कॉलेज खत्म हो गई, मैंने डिग्री खत्म कर ली, तो क्या मैं मेरे पेरेंट्स को सेटिस्फाइड कर पाऊंगा? क्या मैं इतना कमा पाऊंगा कि वो लोग मुझसे खुश रहेंगे? क्या मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? कभी कभी अच्छी डिग्री लेने के बाद, अच्छे परसेंटेज लाने के बाद भी जॉब नहीं मिलती है। आपको रिजेक्शन के ईमेल आते हैं। आप जॉब अगर मान लो कि तलाश भी कर रहे हो, अगर आप जॉब ढूंढ भी रहे हो, फिर भी आपको नहीं मिलेगी। व्हाई? जस्ट बिकॉज यू आर अ आर्ट स्टूडेंट। और लोगों का ऐसा मानना होता है कि क्रिएटिविटी में इतना कुछ रखा नहीं है, क्या ही क्रिएटिव बन के इतना क्या ही कर लोगे। मोस्टली आपने देखा ही होगा कि लोग सबसे ज्यादा इंडिया में आजकल एक ही चीज के ऊपर फोकस करते हैं, साइंस के ऊपर। या तो भाई आईआईटी कर लो या तो एम्स में चले जाओ, मतलब या तो इंजीनियरिंग कर लो या तो मेडिकल में चले जाओ, बस इन दो चीज के अलावा लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करती है। उसका तो ऑलरेडी मैंने इंजीनियरिंग वाला वीडियो बनाया था कि किस तरह इंजीनियरिंग कुछ बच्चों को नहीं करनी होती है, फिर भी पेरेंट्स करवाते हैं तो उनकी लाइफ है वो बर्बाद हो जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब देखो नेक्स्ट चीज ये है कि व्हाई मोर स्टूडेंट्स आर चूजिंग आर्ट्स। लोगों को लग रहा होगा कि आर्ट्स में से बहुत ही कम स्टूडेंट्स चूज कर रहे हैं, नहीं, तो आप गलत सोच रहे हो। अगर हम रूरल इंडिया की बात करें, मैंने पहले ही बोला कि आर्ट्स बहुत ज्यादा बच्चे सिलेक्ट कर रहे हैं आजकल। बिकॉज देखो आपने देखा ही होगा कि साइंस लेके इतना ज्यादा आपको मेंटल प्रेशर सहन करना पड़ता है, आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो। उसके बाद कॉलेज की और स्कूल की फीस तो इतनी महंगी होती है कि पेरेंट्स को लोन लेनी पड़ती है। तो वो अवेयरनेस धीरे धीरे पेरेंट्स में भी आ रही है और बच्चों में भी आ रही है, और उनको भी पता चल रहा है कि भाई ऐसे अलग अलग टाइप के जो क्रिएटिव फील्ड है वो भी एग्जिस्ट करते हैं। तो क्रिएटिव फील्ड में जाने से हो सकता है आगे उनको एक्सपोजर बहुत ज्यादा अच्छा मिले। तो उनको पता चल ही गया है कि साइंस का कल्चर कितना टॉक्सिक हो चुका है, चाहे आप कोचिंग की बात करो, चाहे आप स्कूल की बात करो। और हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो हो रही है, और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस भी आ रही है कि भाई आर्ट्स जो फील्ड है उसको चूज करके भी हम बहुत चीजें आगे लाइफ में
कर सकते हैं। देखो अब तक हमने यहाँ पे बात की उसके प्रोस क्या हो सकते हैं, कॉन्स क्या हो सकते हैं, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आर्ट्स के फील्ड में या उसके जो स्टूडेंट्स है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बट एज यूजुअल जब हम सारे वीडियो में बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करते हैं, हम लोग सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं। तो सॉल्यूशंस यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के हैं। पहले तो अगर हम गवर्नमेंट लेवल के सॉल्यूशंस की बात करें तो मान लो कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज है, ठीक है, उनको आर्ट स्टूडेंट को थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर देना पड़ेगा, उनके लिए भी ऐसी चीजें बनानी पड़ेगी जो आप साइंस के बच्चों के लिए भी बना रहे हो। और देखो जितने भी आर्ट स्टूडेंट होते हैं उनको भी प्रैक्टिकल स्किल सीखना स्टार्ट कर देनी चाहिए। हाँ, आपको बताइए कि जो भी फील्ड आप चूज करो, चाहे कॉमर्स हो, साइंस हो या आर्ट्स हो, थियोरेटिकल पे कुछ ज्यादा ही फोकस करते हैं, तो आर्ट्स के बच्चों को भी ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट क्रिएशन है या ऑनलाइन टीचिंग है, ये सब चीजों पे उनको भी ध्यान देना चाहिए। बिकॉज ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ रही है, अगर ये सब चीजें वो लोग भी सीख लेते तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम इन द फ्यूचर। तो वो लोग भी अगर ये चीज सीख लेंगे, ठीक है, तो जो उनके माइंड में एक डाउट होता है कि भाई मैं इतना कम क्यों कमा रहा हूं, मुझे भी साइंस और कॉमर्स वालों की तरह बहुत ज्यादा कमाना है, तो वो भी ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद जो इंटर्नशिप होती है वो पहले ईयर से ही स्टार्ट कर दो। आपने अगर आर्ट्स लिया है तो बहुत सारी स्कूल्स होती है, एनजीओज होते हैं, कुछ कंपनीज होती है, कुछ गवर्नमेंट चीजें होती है, ठीक है, वहां पे आप पहले ईयर से ही स्टार्ट कर दो। भले कभी कभी हो सकता है कि आप अनपेड इंटर्नशिप कर रहे हो, आपको पैसे भी नहीं मिलते, बट कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा ही। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ सीखने नहीं मिलता है, बहुत काम करवा लेते हैं, पैसे देते नहीं है। मैं ये बोल रहा हूं कि आपने जो फील्ड सिलेक्ट किया है, देखो आर्ट्स का मतलब होता है क्रिएटिव फील्ड, कि आप कुछ नया करोगे, बाकी सबके तरह सेम टू सेम चीज नहीं करोगे। तो क्रिएटिव फील्ड में पहले सीखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सीखने के लिए आर्टिकलशिप होती है, इंटर्नशिप जो होती है वो ले लो पहले। उसके बाद थोड़े से आगे आगे आप स्टेप बाय स्टेप जाते जाओगे तो आपको खुद पता चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल में इसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्कूल जब बच्चे 10th में होते हैं तो क्या होता है कि उनको 70% तो मैंने देखा है कि उनको साइंस के लिए ही बोलेंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा फीस साइंस की होती है, तो स्कूल को ज्यादा फीस मिलेगी, तो वो क्या बोलेंगे, बेटा साइंस ले लो। भले ही वो बच्चे है, ठीक है, वो साइंस के लिए रेडी नहीं है, टीचर्स को भी कभी कभी पता होता है कि ये बच्चे साइंस नहीं कर सकते, फिर भी वो एडमिशन दिलाएंगे। क्यों? बिकॉज पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसीलिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जो बाकी 20% होते हैं उसको वो लोग कॉमर्स दिलवा देते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद, हम लोग 10% बच्चों को काउंट कर सकते हैं जो खुद आर्ट्स लेते हैं। कुछ अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके आर्ट्स लेते हैं, कुछ के पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं तो वो सपोर्ट करते हैं, वही आर्ट्स लेते हैं। तो स्कूल में ये चीज कंपलसरी कर देनी चाहिए कि एक करियर गाइडेंस सेशन होना चाहिए, जिसमें सिर्फ साइंस की नहीं, जिसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा, सारी चीज जितने भी होती है उनके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड की जाए, कि भाई उनको बताओ कि आर्ट्स फील्ड लेके भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच इज अवेलेबल इन आर्ट्स फील्ड। देखो आर्ट्स स्टूडेंट्स को भी अपना एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जैसे आप लिंक्डइन पे बना दो, कंटेंट क्रिएशन पे ध्यान दे दो, थोड़े व्लॉग्स क्रिएट करो। उसके बाद ऑनलाइन टीचिंग, अगर मान लो कि आप टीचिंग में हो तो ऑनलाइन टीचिंग पे थोड़ा फोकस करो। एआई के बारे में हो सकता है उतना सीखो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिकल स्किल्स आप भी डेवलप करोगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर। देखो पेरेंट्स के अंदर भी धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, बच्चों के अंदर भी अवेयरनेस आ रही है। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर थोड़ा वो मान लो कि आर्ट स्टूडेंट्स के लिए स्टाइफंड रखेंगे, ऐसे कुछ विलेज स्टूडेंट्स है वो पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन उनको पता चलेगा कि भाई पढ़ने के पैसे मिल रहे हैं थोड़े बहुत या स्टाइफंड मिल रहा है, तो वो भी क्या करेंगे, स्कॉलरशिप के लिए आना चालू कर देंगे, इंटरेस्ट लेना भी चालू कर देंगे। तो इस तरह एक क्रिएटिव इकोनॉमी भी बूस्ट होगी, गवर्नमेंट को जो चीजें करनी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, वो भी होगी, और क्या होगा, आर्ट स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा हो जाएगा ये चीज। देखो मैंने सॉल्यूशंस की यहाँ पे बात की, और आर्ट्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगी तब तक ये चीजों में चेंज नहीं आने वाला है। देखो सबके सब स्टूडेंट है वो आइंस्टाइन नहीं बनने वाले हैं, और सारे के सारे साइंस रहने वाले स्टूडेंट भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं। तो पहले तो जो आर्ट्स को इग्नोर किया जाता है वो बंद होना चाहिए, और सारे बच्चे साइंस लेके कुछ नहीं करने वाले हैं। अगर सब लोग इंजीनियरिंग करेंगे,
ठीक है, तो क्या होगा आपको बताइए। अगर आपको ध्यान से जानना है कि भाई इंजीनियरिंग लेने के बाद बच्चों का क्या हाल होता है, तो उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। लास्ट में एक ही चीज, टैलेंट स्ट्रीम नहीं देखता है, अपॉर्चुनिटीज देखता है। अगर आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, आप चाहते हो कि आर्ट स्टूडेंट्स है उनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए, तो हो सके उतने ज्यादा लोगों के साथ ये वाला वीडियो शेयर कीजिए। और आप इग्नोर नहीं हो, सिस्टम ने आपको इग्नोर किया है, और आई होप बहुत ज्यादा जल्दी ये वाला चेंज है वो आएगा। थैंक यू।